बीच पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमूत को रूसी सेना से बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन को मोर्चे पर उतार दिया। ये वही अज़ोव बटालियन है जिसने मारियोपोल की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाकों और रूसी सेना को पानी पिला दिया था। और मारियोपोल का ज्यादातर इलाका जीतने के बाद रूसी सेना को शहर पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, क्योंकि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में अज़ोव बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। उनसे मुकाबला करके शहर पर कब्जा जमाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। और अब उसी अज़ोव बटालियन को ज़ेलेंस्की ने बखमूत बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि बखमूत को जीतने के लिए रूस की सेना के हमले भीषण होते जा रहे हैं और वहां कई महीनों से तैनात यूक्रेन के सैनिकों के लिए इन हमलों से निपट पाना मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि पुतिन ने बखमूत को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने इस शहर पर कब्जे की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला यह ग्रुप कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इसके लड़ाके जिस जंग में भी उतरते हैं वहां बेरहमी से दुश्मनों को मिटा देते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को जीत का तोहफा देने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यूक्रेन ने कई बार आरोप लगाया कि बखमूत में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उसके नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि पुतिन ने बखमूत में जीत के लिए अपने बेहद ताकतवर T-90M टैंक को भी उतार दिया है। खबर के मुताबिक रूस का ये टैंक यूक्रेन की सेना के लिए मुसीबत बन गया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इसी टैंक और वैगनर ग्रुप का जवाब देने के लिए उसने बखमूत में अज़ोव बटालियन को तैनात कर दिया, जिसने मोर्चा संभालते ही रूस की सेना पर जोरदार पलटवार कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना की इस टुकड़ी ने खतरनाक तोपों का इस्तेमाल करके रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया, जिन्होंने कई हफ्तों से बखमूत के आसपास किलेबंदी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही अज़ोव बटालियन के जवानों ने तोप से ताबड़तोड़ वार किए, पुतिन के सैनिकों में खलबली मच गई। यूक्रेन के मुताबिक उसके अज़ोव बटालियन के जवानों ने दिखा दिया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके उनके आगे ठहर नहीं पाएंगे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हुंकार भरी कि रूस कितनी भी कोशिश कर ले, वो बखमूत पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ज़ेलेंस्की ये जानते हैं कि एक बार बखमूत उनके हाथ से गया तो फिर डॉनबास के कई शहर रूसी सेना के सीधे निशाने पर आ जाएंगे और लिसिचांस्क, लिमान, इज्यूम, पोपासना और अवदिव्का जैसे शहरों पर हमले का रास्ता साफ हो जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कैदी सजा माफ होने की शर्त पर भी वैगनर ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते। बताया गया कि वैगनर ग्रुप जवानों की कमी को दूर करने के लिए कैदियों की भर्ती करने में जुटा है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जा रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के कैदी किसी भी सूरत में वैगनर ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते। खबर है कि वैगनर ग्रुप खतरनाक अपराधियों को मोटी रकम देने का लालच देकर जंग में उतारने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन दावा है कि इसके बावजूद कोई भी कैदी अपनी मर्जी से भर्ती नहीं होना चाहता। खबर है कि जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप को यूक्रेन के हमलों में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसीलिए अब वैगनर ग्रुप ने दोबारा कैदियों की भर्ती तेज कर दी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।